इम्पॉर्टेंट। कहने लगी कि भाई ये उस समय की स्केलेटन है जब हम भी बाकी प्राणियों की तरह झुंड बनाकर इधर से उधर भटकते थे, जैसे भेड़ बकरी करती हैं। और ये कानून था, ये कुदरत का नियम था कि जो नहीं साथ रह सकता उसको छोड़ना पड़ता। इस स्केलेटन से ये पता चलता है कि हम लोग कुछ एक समय आया जिसमें मानव जो है वो अपने गिरे हुए लोगों के लिए रुकने लगे। क्योंकि अगर उस जमाने में वो हड्डी वापस जुड़ी, इट मीन्स कि इतनी देर उसको बिना हिले बगैर वो इंसान जिंदा रहा, उसको किसी ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, जंगली जानवरों से बचाया। तो शिसे ये सभ्यता की शुरुआत। करेक्ट। फर्स्ट स्टेप ऑफ सिविलाइजेशन। Because like Gandhi ji, she also connected civilization with our behavior. सभ्यता हमारे यहाँ तो एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि हमारा जो शब्द ही है सभ्यता वो हमारे अपने व्यवहार से जुड़ा हुआ है, जबकि इंग्लिश का जो वर्ड है सिविलाइजेशन उसमें ज़्यादा जो इशारा है वो टेक्नोलॉजी, कितनी बड़ी इमारतें आप बना लेते हैं, इन सब चीज़ों से है। तो जहाँ तक गांधी जी और अहिंसा का सवाल है, ये पिछले 70-80 साल में जब उनके जाने के बाद अब सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस भी जो है वो उनकी बातों को रिअफर्म देखते थे। दूसरा ये है कि अनुभव से ये निकल के आया कि अब ये एक रिसर्च हुई कि ये पिछले 100 साल नहीं था, सॉरी 1900 to 2000 के बीच जो भी संघर्ष हुए किसी भी सत्ता को बदलने के या किसी परिवर्तन के लिए, ऐसी कुछ करीब बहुत, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट ऐसी सैकड़ों संघर्षों की एक स्टडी की गई और उसमें यह देखा गया कि जो हिंसा ना करने वाले संघर्ष थे। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हिंसा ना करना का ये मतलब नहीं होता कि हम अहिंसक हो गए, है ना। मतलब जिन्होंने कोई भी पथराव, कोई भी हथियार, दूसरे को मारना, इन सब चीज़ों का रास्ता नहीं अपनाया, वो संघर्ष ज़्यादा पैमाने में, मोर परसेंटेज ऑफ दो स्ट्रगल्स वर सक्सेसफुल। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि ये क्योंकि इन्होंने हथियार और उस तरह से मतलब शारीरिक मतलब they chose not to harm anyone, इन संघर्षों में आम आदमी ज़्यादा आसानी से शामिल हो गया, they are more participate। ऐसा नहीं है कि बंदूकधारी संघर्ष भी कुछ कामयाब हुए, मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं हुए, पर बड़े पैमाने में मच ग्रेटर परसेंटेज ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स एंड इन दिस 100-year पीरियड 1900 to 2000। तो ये भी अब हमारे सामने है। फिर आप सोचेंगे कि इस सब का क्या फायदा। आज की तारीख में हम जो देख रहे हैं अपने आगे पीछे, उसमें तो हिंसा ही जीतती हुई दिखती, ऐसा लगता है। Everybody feels that, है ना। तो उसमें भी अगेन गांधी जी का एक कहना था जो हमें गौर करना पड़ेगा। हमें दिखता क्या है, हमें ये टू रिफ्लेक्ट ऑन है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें दिखता क्या है। अगर आप दिखने से आपका सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर और टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पे अगर आप जा रहे हैं, तो वो तो एक बहुत छोटी दुनिया का आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। मैं मानती हूँ, अब एक परसेंटेज पे मैं नहीं आऊँगी, बट अनगिनत ऐसे किस्से हैं जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होते, कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि उनमें ड्रामा नहीं है। अब हमारे एक दोस्त हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के राजस्थान में, उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद देखा ये हुआ उनके सामने कि उनके किसी
कस्बे में एक मुसलमान सब्जी बेचने वाले के ऊपर हमला हुआ और उसके साथ जो महिला बैठती थी वो भी अपना कुछ बेचती थी, कुछ फूल फल या सब्जी, और वो हिंदू थी। और जब वो हथियारे मतलब जो उसको अटैक कर रहे थे उसको पीटने लगे तो वो महिला बीच में आ गई उसको बचाने, जबकि वो साफ दिख रहा था कि शारीरिक रूप से वो लोग ज्यादा ताकतवर हैं और वो महिला जो है वो दुर्बल थी। तो अब ये अभी डिप्रेस लोगों में तो राज करना बहुत आसान होता है भाई। सो उस सेंस में मुझे तो मैं मानती हूँ कि गांधी जी का जो लिविंग एक्सपीरियंस है, लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसको हम इस रूप में मैं तो देखती हूँ कि भाई अनिल गुप्ता क्या गांधी जी के जाने के बाद ही पैदा हुए होंगे या कम से कम वो 1 आध साल के होंगे 48। तो ये बातें मुझे बहुत ताकत देती हैं। अच्छा, नाउ आई थिंक आई हैव 5 minutes more. 10 minutes. Oh, very good, very good. No, because I want to open it up. I think I'll complete in 15 minutes. अब ये आपका दोपहर का विषय है, पर मैं थोड़ा उसमें यहाँ कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली लंच के बाद नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि अब संदीप जी ने मुझे ब्रीफ ये दिया है कि गांधी जी आज कैसे रहे। तो उसमें मैं आपको अलग अलग तरीके से ये शेयर कर रही हूँ कि गांधी जी कितने अपने बिफोर द टाइम थे। मार्गरेट मीड के कब कहाँ गई और उसको वो बोल मिली और उसने वो बताया, उससे 25 साल पहले गांधी जी कह चुके थे, 50 साल पहले, कि भाई नॉन वायलेंस इज एज ओल्ड एज द हिल्स। अच्छा, वो पॉइंट थोड़ा कंप्लीट करने के तौर पर देखिए उसका, सॉरी मुझे कॉन्टेक्स्ट मैं आपको नहीं ठीक तरह बता पाई। गांधी जी के समय में यह माना जाता था कि हम जो हैं मानव, इस रूप के मानव, हम एक किलर एप के वो हैं, वंशज हैं। क्योंकि भाई ये तो सवाल था ही ना कि वो कौन से एप थे जिनमें से ये ह्यूमन बीइंग होमोसेपियन निकल आए। वो भी तो है जो एप रह गए। तो ये निकाली गई थियरी कि जो किलर एप था जिसमें हिंसा करने की, अग्रेशन से अपनी बात को रखने की, अपनी स्पेस को काबू करने की ताकत थी, वो आगे जाकर होमोसेपियन बना। तो इसमें भी अब पिछले गांधी जी के समय में साइंस बिल्कुल कंफर्म थी कि यही है इवोल्यूशन, मतलब हम सब किलर एप की संतान हैं। तो विदाउट द रिसर्च ऑल्सो गांधी जी वाज सेइंग नो, दिस कैनॉट बी। बड़ी एलिमेंट्री बात है भाई, अगर हम इतने किलर होते तो हम कैसे कायम रहते। देखिए मानव बच्चा जो है, ह्यूमन बेबी, सबसे ज्यादा वीक और वल्नरेबल है, ये तो हम जानते हैं ना। भाई कुत्ते, अच्छा छोड़ दो बाकी जंगल का हमें नहीं पता, बट कुत्ते बिल्ली तो अगर सब हमारे आगे पीछे हैं, हम देख रहे हैं कि उनके बच्चे को बस 1 आध दिन 2 दिन का वो मिल जाए माँ का दूध, फिर वो अपना एक तो फटाफट खड़ा हो जाता है और वो सब अपना कर लेता है। ह्यूमन बेबी का ऐसा नहीं है। ह्यूमन बेबी को अगर जब तक आप कम से कम 2-2.5 साल परवरिश नहीं होगी, प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो नहीं जिंदा रहेगा, तो स्पीशीज खत्म हो जाती है। सो गांधी जी वॉज गोइंग बाय दैट कॉमन सेंस। लेकिन अब जो है वो रिसर्च ने किलर एप थ्योरी को खंडित किया है और अब जो है ये माना जा रहा है, बिकॉज वी हैव एविडेंस कि कोऑपरेशन और कंपैशन, मतलब करुणा और सहयोग और करुणा का बहुत बड़ा रोल है होमोसेपियन के खड़े होने में, और फिर होमोसेपियन का फिर समाज बना पाने में। और इसलिए वो फिर मीडिया से बात जोड़ते हुए जब गांधी जी को कहा जाता था, हाँ बट सर सारी हिस्ट्री तो खाली युद्ध की हिस्ट्री है, गांधी जी कहते थे नहीं भैया, ऐसा है कि जो हिस्ट्री लिखते हैं ना उनको युद्ध के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं।
किसी ने वो लिखा ही नहीं कि भाई ये 500 साल ये समाज बिना युद्ध के रहा, तो तब क्या हो रहा था। आप किसी को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, हमारे पुराण ऐसे नहीं है। आप अगर हमारे पुराण देखिए, रामायण महाभारत देखिए, तो उनमें आपको बीच की स्टोरी भी बहुत मिलती है। उनमें भी युद्ध है, ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं है, पर वो जो क्या कहें, नॉट वायलेंट, अहिंसा नहीं कहूँगी मैं, जो नॉट वायलेंट पीरियड है, जिनमें हिंसा नहीं हो रही, उनकी भी कहानियाँ